ये देखिए जी गाइस, टुडे इज़ वीकेंड, संडे है। टाइम हो रहा है 1:45 और यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, घर सिमट चुका है और खाना मैं चढ़ा चुकी हूँ। क्या बन रहा है? आलू की कतलियाँ बन रही हैं क्योंकि मुझे रात में जब कहीं जाना है दावत में, सो मैंने सोचा यार दिन में जो है वो क्या नाम है, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ जो है वो ऐसी हो इजी सी, बच्चों के लिए भी, आइज़ल भी खा लेती है, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आलू की कतलियाँ बना लेते हैं। और वो चढ़ी हुई हैं, तब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी, रेडी होंगी, तैयार होंगी और मुझे जाना है ग्रॉसरी के लिए। सो चलेंगे अभी ग्रॉसरी के लिए। लेकिन आपको ये बता दूँ कि जिस दिन आपको ग्रॉसरी के लिए जाना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुकून से उठें, नाश्ता करें और निकल जाए। नहीं भाई, सारा काम करना होता है। किचन को पहले सुबह देखना होता है, फिर खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, नाश्ता करवाना होता है बच्चों को, फिर उसके बाद उसके बर्तन भी धोने होते हैं, फिर उसके बाद सफाई करनी होती है, फिर उसके बाद घर समेटना है, फिर उसके बाद सालन बनाना है और अब मुझे जाना है। और मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी। सबसे पहले मैं जाऊँगी आराम से, सुकून से, साफ़ सुथरे होके, शावर लेके, नमाज़ पढ़ के, उसके बाद खाने का चूल्हा बंद करके फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी के लिए। और ग्रॉसरी पे तो हम मिलेंगे ही, साथ ही रहेंगे। टेक केयर। ये देखें जी गाइस, मैंने स्किन केयर किया अभी। देखें कैसी लग रही है मेरी स्किन। डार्क सर्कल्स थोड़े हैं, बट आप ये देखें, देयर इज़ नो मेकअप, नो फिल्टर, एंड इट्स लाइक दिस। चलें, आपको मेरी स्किन केयर रूटीन जाननी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो खैर यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है दिन और हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं शेयर करूँगी वो ये है, सबसे इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, that now my subscribers are 1000. We are a family of 1000. Thank you so much for all the subscription and thank you so much for all the watch time. आई होप दैट मीन्स दैट आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ साथ में रहिएगा और जो है वो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग होएंगी इंशाल्लाह। सो मैं जो हूँ वो कोशिश यही करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और मैं जो है वो अपनी रूटीन और डेली व्लॉग्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ और आप इसी तरह से फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। और खैर जी, यहाँ पर जो है वो हो गया है हमारा टाइम फॉर द ग्रॉसरी। सो हम यहाँ पहुँच गए थे, कोई हार्डली आई थिंक ये कोई मंथ का स्टार्ट ही है, तो बस हम यहाँ ग्रॉसरी के लिए पहुँचे थे। काफ़ी हद तक जो है वो रश था। सो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ग्रॉसरी करने जाएं और रश ना मिले। सो ये तो अब ऐसी बात हो गई है। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रॉसरी जो है ना मैं करती हूँ इम्तियाज़ से। वो कोई भी इम्तियाज़ हो सकता है। मेरी डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट इम्तियाज़ आप देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा मुझे पुरसुकून वाला लगता है वो बहरिया टाउन वाला इम्तियाज़ है और मोस्टली हम उसी पे जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए। क्योंकि एक तो हमारी एक लंबी जो है वो ड्राइव हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ बहुत ही सुकून होता है। आप सुकून से जो है वो वहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता और इतना पैनिक सिचुएशन ये सब नहीं। आप यकीन करें, दिस इम्तियाज़ इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, बट स्टिल होता क्या है कि यहाँ पे इसकी रश और भागम दौड़ और इतनी ज़्यादा रश की वजह से जो है ना, मुझे जितना टाइम यहाँ पे लगता है ना उससे ज़्यादा उससे कम में मैं जो हूँ बहरिया टाउन से ग्रॉसरी करके भी आ जाती हूँ। तो वहाँ का एक फ़ायदा हो जाता है कि भाई वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या रखा हुआ है, किस तरह से है, क्या लेना है। सो बस जी यहाँ पर खैर बस हम स्टार्ट किया और जो हमारी डेली ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जो कि मंथली जो है हमें चाहिए होती हैं पूरे मंथ के लिए, वो बस हम यहाँ से इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आई थिंक हर हाउस होल्ड में पूरे महीने में चाहिए ही होती हैं। जिसमें जो मेन चीज़ें हैं वो वही है मिल्क, आटा, चीनी, पत्ती
और बिस्किट्स बच्चों के लिए, कोई चिप्स विप्स मसाले मतलब डेली यूज़ के जो मसाले होते हैं, सो वो सारी चीज़ें थी। तो बस वो यही होता है कि हर महीने के एंड में जो है ना कोशिश मेरी ये होती है कि मैं बिल्कुल शुरू में ना जाऊँ, या स्पेशली उन डेज़ पे ना जाऊँ जिसमें लोगों की सैलरी आई हुई होती है, वो रश होता है। वो 1 से 10 का टाइम होता है, यानी मंथ का 1 to 10 जो है वो बहुत ही रश होता है मार्ट में। हाँ, अगर आप उसके बाद जाएँ लाइक 10 ऑनवर्ड्स, सबसे बेस्ट तो ये है कि आफ्टर 15 तो आप जाएँ ना, तो आपको इंतहाई सुकून मिलता है। खैर लेकिन भाई क्या करें, मजबूरी थी, चीज़ें ख़त्म होनी थी तो बस लेनी थी। तो यहाँ पे जो है वो ली हमने। अच्छा यहाँ पे देखें आप, मैं बड़ी चुपके वीडियो बनाती कि यार मुझे समझ नहीं आता ये क्यों स्टॉप रोकते हैं आपको ग्रॉसरी की वीडियो बनाने से। मैं ग्रॉसरी की वीडियो बना रही हूँ, ये जो है वो मुझे रोक रहे हैं कि नहीं आप वीडियो नहीं बना सकती। खैर चलें गाइस, तो यहाँ पे ग्रॉसरी तो हमारी हो रही है, और साथ साथ मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि भाई मुझे जो है ना आफ्टर ग्रॉसरी और सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एक दावत में भी जाना था। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी जाना, मैं नॉर्मली संडेज़ जो है ना मैं वो अवॉइड करती हूँ कि मंडे जो है वो यूजुअली ऑफिस होता है, बच्चों का स्कूल होता है। लेकिन खैर यहाँ तो जर्लिश की तो छुट्टी चल रही थी, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार पहले के मना कर दूँ, मैंने कहा नहीं यार चलो, इतने मोहब्बत से कोई बुलाता है तो वाई नॉट। तो फिर मुझे ये भी हो रहा था कि यार जल्द से जल्द ग्रॉसरी वगैरह करके और हम जो है वो निकल जाएं, ताकि हम टाइमली जो है वो डिनर दावत पे भी पहुंच जाएं। तो यहाँ भाई हम लोगों ने सामान भर के अपना और निकल पड़े थे इम्तियाज़ से। और आप ये देखें मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। यार गाड़ी के शीशे को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, काफ़ी गंदा हो रहा है क्योंकि वीकेंड पे साफ़ नहीं होता, गाड़ी वाला साफ़ नहीं करता। यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे बस हम अपने दवा ये सारा हमारा जो है वो सामान है जो हमने लिया है। बस चलिए जी, अब मैं जो हूँ ना वो ग्रॉसरी में लेकर आई थी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो थी हमारे आम। और मेरा बहुत दिल चाहता था, मैंने कहा यार सीज़न जो है वो जा रहा है तो क्यों ना कुछ आम ले लिए जाएं। लेकिन यार बड़ा बस मुझे अफसोस हुआ इन आमों को, ये थोड़े से जो है ना वो थे तो बड़े बड़े, लाइक वो जो होते हैं ना सिंदड़ी होते हैं क्या होते हैं, बट जो इसका जो टेस्ट था ना वो कैरी टाइप था। मतलब ये अंदर से कच्चे थे, ये इतने बड़े थे उसके बावजूद ये पके हुए क्यों नहीं थे, मुझे समझ नहीं आया। खैर प्रैक्टिस मेरी यही होती है कि भाई आपने सबसे पहले जो भी सब्ज़ी वब्ज़ी या फ्रूट लेकर आते हैं, स्पेशली आमों को कहते हैं कि भाई ओवरनाइट भिगो के रख दें। आप लोग क्या करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नॉर्मली यही करती हूँ कि मैं लेकर आती हूँ तो मैं आम को धो के उसको भिगो के ओवरनाइट जो है वो रख देती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे दिन से हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो खैर भाई हम यहाँ पर जो है वो चाय वाय पी हम लोगों ने ग्रॉसरी से आने के बाद, और उसके बाद हम लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए दावत में। सो भाई ये जो है वो एक नॉर्मल एंड सिंपल सा लुक था, गर्मी के हिसाब से तैयारी की थी, और जो है वो बस अब हम निकल रहे थे। तो निकलते निकलते मैंने सोचा यार कुछ ले लिया जाए। तो खैर फिर मैंने जो है वो मिठाई और क्या लिया था मैंने, हाँ मिठाई और एक पैक जो इनके बने हुए होते हैं ना बेकरीज़ के, लाइक निम्को इमको ये सारी चीज़ें, तो वो मैंने जो है वो रास्ते से ले ली थी क्योंकि एक एज ए गुड जेस्चर it is very important to take something with you. Please never go to your guest house without anything in your hand, अच्छा नहीं लगता। सो खैर भैया हम अपनी डिनर पे रवा दवा थे, और डिनर से आने के बाद जो है वो बस अब ये थोड़ी सी वीडियो बच गई है, आगे आप देखेंगे खाना जो कि बहुत ही मज़ेदार था, जिसमें चपली कबाब भी थे जिसकी वीडियो बनाने में भूल गई। बहुत ही कोई अमेजिंग दावत थी, बहुत ही कोई ज़बरदस्त दावत थी, बड़ा मज़ा आया। तो बस जी यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, और फिर मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। डू नॉट forget to like and subscribe. अल्लाह हाफ़िज़।